इंजला अपने मखसूस ऑफिस में बैठी हुई थी। उसने अपनी रिहायशी कोठी में बाकायदा क्लब खोला हुआ था, लेकिन उस क्लब का स्टैंडर्ड इस कदर ऊंचा रखा गया था कि यहाँ सिवाय इंतहाई दौलतमंद अफराद और बड़े बड़े हाकिमों के अलावा और कोई दाखिल ही नहीं हो सकता था। वैसे तो ये मखसूस अफराद का क्लब था और उसकी बाकायदा मेंबरशिप थी, लेकिन नए अमीरजादे एक बार बगैर मेंबरशिप के विजिट कर सकते थे। इंजला ने इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़कियों का एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ था जो इस क्लब में दौलतमंद अफराद और बड़े बड़े सरकारी अफसरान का अपने हुस्न और जवानी से शिकार करती थीं। जबकि इंजला ने इस क्लब के हर कमरे में और मेन हॉल में ऐसे खुफिया आलात और कैमरे नस्ब किए हुए थे कि क्लब के नीचे बने हुए तहखानों में ऊपर होने वाली हर हरकत की न सिर्फ बाकायदा फिल्म बनाई जाती थी, बल्कि हर लफ्ज भी बाकायदा टेप किया जाता था। इस तरह इंजला के पास ऐसा ब्लैक मेलिंग स्टफ इकट्ठा होता रहता था कि मुल्क के बड़े बड़े दौलतमंद और सरकारी और फौजी अफसरान की अक्सरियत भी इंजला की उंगलियों पर नाचने पर मजबूर हो जाती थी। इंजला का ताल्लुक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम हार्च के मेन हेडक्वार्टर से था और वो इसमें बतौर डायरेक्टर शामिल थी। इंजला के ज़िम्मे अहम सरकारी और सियासी अफराद का कत्ल हुआ करता था और इंजला अपने ग्रुप के जरिए ये काम इंतहाई आसानी से कर लेती थी। उसने इस सिलसिले में अलहदा तकनीक ईजाद की हुई थी। उसका ग्रुप जिसे कत्ल करना चाहता था उसे गोली मारने की बजाय उससे दोस्ती और तल्लुकात कायम करता और फिर उसे एक मखसूस शराब पिलाई जाती थी। ये शराब जो पी लेता था वो 10 घंटों में खुद ब खुद हलाक हो जाता था और तिबी तौर पर यह हार्ट फेल का केस बनता था। इस तरह उसका शिकार भी खत्म हो जाता और किसी को इस ग्रुप पर शक भी न पड़ता था। इंजला ब्लैक मेलिंग से दौलत इकट्ठी करके मेन हेडक्वार्टर को दिया करती थी। इस ब्लैक मेलिंग से हार्च के खिलाफ होने वाली तमाम कार्रवाइयों को कंट्रोल भी कर लिया करती थी। वैसे इंजला हार्च में शामिल होने से पहले एक्रेमिया की एक सरकारी एजेंसी में शामिल थी और उसने एजेंट के तौर पर बाकायदा इंतहाई सख्त ट्रेनिंग भी ले रखी थी। यही वजह थी कि वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहती थी और यही वजह थी कि बिग बॉस भी उसकी बेहद कदर करता था। और अब भी पाक एशियाई एजेंटों के खिलाफ मिशन उसने इस एतमाद की बिना पर इंजला के हवाले कर दिया था और इंजला को यकीन था कि एक बार पाक एशियाई एजेंट ट्रेस हो जाएं, फिर वो आसानी से उनका शिकार कर लेगी। लेकिन उसके लिए असल मसला यही था कि वो ना इस ग्रुप को पहचानती थी और ना ही उसे ये मालूम था कि ये ग्रुप एक्रेमिया में मौजूद है या सब हेडक्वार्टर के तबाह होने के बाद वापस पाक एशिया चला गया है, क्योंकि इस बात का तो उसे यकीन था कि पाक एशियाई ग्रुप किसी सूरत में हेडक्वार्टर का सुराग नहीं लगा सकता। इसलिए उसने नाराक और वेलिंगटन के साथ साथ पाक एशिया में भी ग्रुप से रब्ता करके उन्हें पाक एशियाई ग्रुप के बारे में इतलात मुहैया करने के लिए कहा था और उसे यकीन था कि इंतहाई बावसाइल और वसी नेटवर्क वाले और मुखबरी करने वाले ग्रुप बहरहाल इमरान और उसके साथियों का सुराग लगा लेंगे। इंजला इमरान को जाती तौर पर सिर्फ इस कदर जानती थी कि उसने सरकारी एजेंसी में मुलाजमत के दौरान एक बार उसे एक मीटिंग में देखा था जहां इमरान ने इंतहाई मिजाहिया हरकतें और बातें करके अपना ऐसा तासुर कायम किया था जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक हो। लेकिन फिर जिस तरह उसने जदोजहद करके मुजरमों का सुराग लगाया था उसे इंजला समेत सब साथी हैरत से शशदर रह गए थे। उसके अलावा भी वक्तन फवक्तन उसे इमरान के बारे में इतलात मिलती रहती थी। उसे मालूम था कि इमरान इंतहाई कठोर और संगदिल टाइप का नौजवान है जो खूबसूरत औरत को अपनी मखसूस बातों से ढप पर लाकर उनसे अपना मकसद तो निकलवा लेता है, लेकिन फिर उनसे इस तरह आंखें फेर लेता है कि उसकी शिकार औरतें बाकी सारी उम्र उससे इंतकाम लेने के बारे में सोचती रहती हैं। इंजला का अपना ऑफिस क्लब के नीचे तहखानों में था और उस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठी इस बात पर गौर कर रही थी कि इमरान और उसके साथियों को किस तरह ट्रेस किया जाए कि अचानक फोन की घंटी बज उठी तो इंजला ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, इंजला बोल रही हूँ, इंजला ने इंतहाई मुतरन्निम लहजे में कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूँ मदाम, जय ग्रुप से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो इंजला चौंक पड़ी क्योंकि नाराक में उसने जे ग्रुप को इमरान और उसके साथियों को ट्रेस करने के लिए हायर किया हुआ था। ओह यस, क्या रिपोर्ट है? इंजला ने उसी तरह मुतरन्नम लहजे में कहा। मादाम, क्या ये ग्रुप 2 औरतों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है? दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, क्यों? मैंने पहले भी तुम्हारे चीफ को बताया था क्योंकि उस तादाद में ग्रुप ने मुंज में काम किया है, इंजला ने कहा।
तो मादाम इस ग्रुप ने आपके बारे में टिप हासिल कर ली है, दूसरी तरफ से कहा गया तो इंजला बेइख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसुरात ऊपर आए थे। मेरे बारे में टिप? क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। इंजला ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। नाराक में राजफील्ड ग्रुप है जिसका इंचार्ज जोसेफ है। जोसेफ रेड स्टार क्लब का मालिक और मैनेजर है, रॉबर्ट ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन उसका मुझसे या पाकिस्तानी एजेंटों से क्या ताल्लुक है? इंजला ने कहा। मादाम, जोसेफ ने इन पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ किसी बिग बॉस के हुक्म पर अपना स्पेशल ग्रुप मून्स भेजने के अहकाम दिए थे, लेकिन फिर उस हुक्म को वापस ले लिया गया क्योंकि उस बिग बॉस ने उसे बता दिया था कि मून्स वाला मिशन खत्म हो चुका है। अब ग्रुप भेजने की जरूरत नहीं रही तो जोसेफ खामोश हो गया। अब से थोड़ी देर पहले 2 औरतों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल एक ग्रुप जो सब एक्रेमियन थे जोसेफ के ऑफिस में उससे मिले और उन्होंने उसे बताया कि उनका ताल्लुक वेलिंगटन के मास्टर ग्रुप से है जो वहां का मशहूर ग्रुप है, और उन्होंने जोसेफ से मून्स में भेजे जाने वाले ग्रुप के बारे में ये पूछा कि उसे किसने ग्रुप भेजने पर हायर किया था। जोसेफ ने उन्हें बता दिया कि मेन हेडक्वार्टर के बिग बॉस ने, लेकिन जोसेफ ना ही बिग बॉस के बारे में कुछ जानता था और ना ही वो मेन हेडक्वार्टर के बारे में। अलबत्ता उसने इस ग्रुप को आपकी टिप दी है कि आपका ताल्लुक बहरहाल मेन हेडक्वार्टर से है। हमारे ग्रुप ने पहले से ही जोसेफ के ऑफिस और फोन की निगरानी कर रखी थी क्योंकि जोसेफ ऐसा आदमी है जो किसी बड़ी और बैनुल अक़वामी तंजीम का काम कर सकता है। चुनांचे जैसे ही मुझे इत्तलात मिली हमने फौरी तौर पर वेलिंगटन में मास्टर ग्रुप से रब्ता किया, तो वहां से हमें हतमी तौर पर मालूम हो गया कि ऐसा कोई ग्रुप नाराक नहीं भेजा गया, जिससे हम कंफर्म हो गए कि यही पाकिस्तानी एजेंटों का ग्रुप है जिसे ट्रेस करने के लिए आपने हमें हायर किया है। ये ग्रुप सी साइड कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में रिहाइश पजीर है और हो सकता है कि वो आपके क्लब में भी आए क्योंकि जोसेफ ने उन्हें आपके क्लब के बारे में बता दिया है, रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। उनके हुलिये क्या हैं? इंजला ने इस बार बड़े मुसरत भरे लहजे में पूछा, तो रॉबर्ट ने दोनों औरतों और 4 मर्द के हुलिये बता दिए। रॉबर्ट ने इस ग्रुप के नौजवान लीडर का हुलिया खसूसी तौर पर बता दिया। ओके, तुम्हारा काम खत्म, तुमने वाकई काम किया है, थैंक यू, इंजला ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने एक के बाद दीगरे कई नंबर प्रेस कर दिए। यस, जोजी बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज सुनाई दी। ये क्लब की मैनेजर थी। इंजला बोल रही हूँ जोजी, इंजला ने कहा। ओह यस मादाम, दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। मैं तुम्हें 2 औरतों और 4 मर्दों के हुलिये बता रही हूँ, उन्हें बाकायदा नोट कर लो, इंजला ने कहा। यस मादाम, नोट कराएं, दूसरी तरफ से जोजी ने कहा, तो इंजला ने बारी बारी हुलिये बताना शुरू कर दिए। यस मादाम, मैंने नोट कर दिए हैं, जोजी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तमाम क्लब में ये हुलिये पहुंचा दो, अगर ये ग्रुप क्लब में आए तो उन्हें ना रोका जाए और ना कोई खसूसी चेकिंग की जाए। मैं क्लब में अपने खास ऑफिस में मौजूद रहूंगी। अगर ये ग्रुप मुझसे मिलना चाहे तो तुम मुझे फोन करके इस ग्रुप को मेरे ऑफिस भिजवा देना, इंजला ने कहा। यस मादाम, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया, तो इंजला ने रिसीवर रखा और उठ खड़ी हुई। एक बार तुम क्लब में आओ तो सही इमरान, फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे जिंदा वापस जाते हो, इंजला ने बड़बड़ाते हुए कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे इसलिए हर लिहाज से इत्मीनान था कि उसने क्लब और अपने ऑफिस में ऐसे इंतजामात किए हुए थे कि वो सिर्फ चुटकी बजाकर ना सिर्फ उन्हें बेहोश कर सकती थी बल्कि चाहे तो जलाकर राख भी कर सकती थी। लेकिन उसने फैसला कर दिया था कि वो उन्हें बेहोश करके नीचे तहखाने में बने हुए खसूसी टार्चिंग रूम में ले जाएगी और फिर उन्हें जकड़कर उन्हें इबरतनाक अंदाज में हलाक करेगी ताकि बिग बॉस को मालूम हो सके कि इंजला जो कहती है वो कर भी सकती है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।